जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली झारखंड स्टडी में। यह वीडियो झारखंड के आने वाले परीक्षाओं को देख रेख में बनाया गया है। ये 1000 क्वेश्चनों की एक लंबी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं वो बताया जाएगा और ये भाग 2 है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो तेजसी के समय में झारखंड इचाक राज्य की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1920 से 1920 तक कहाँ रहे थे? तो रांची में रहे थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो कई पूछा जाता है कि अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना आपकी जो की थी कार्तिक उरांव ने की थी। अगला प्रश्न है लिलोरी स्थान किस मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित? तो काली माता को ये लिलोरी स्थान समर्पित है। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन फांसी दी गई थी? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। जो ये फांसी दी गई थी वो आपकी 1785 ईस्वी में थी, 1785 ईस्वी में। ठीक है। और अगला प्रश्न है, गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, स्थापना कहाँ हुई थी? तो देवघर में। ठीक है, गोल्डन नामक संस्था कहाँ हुई थी? देवघर में। झारखंड 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने मशाल जलाई थी? तो दीपिका कुमारी, जो झारखंड की मतलब तीरंदाजी करती है। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंग पाँव चलते हैं? तो जो चलते हैं ये मुंडा लोग चलते हैं। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो पटना कैंप जेल में। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो संथाल जनजाति झारखंड में सर्वाधिक है। भारत संविधान किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति आरक्षण की बात करता है? तो जो संविधान में आरक्षण की बात है वो 330 के तहत है, तो याद रखिएगा ये 330 के तहत है। जादू पेटिया झारखंड की किस जनजाति की चित्रकला है? तो जादू पेटिया जो चित्रकला है वो आपकी संथाल जनजाति की है। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है? तो बॉक्साइट जो है हिंडाल्को को द्वारा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो बनाएगी जिसमें 5 रुपये का भोजन मुहैया करवाया जाएगा, तो ये कितना रुपए का है? तो 5 रुपये का। ठीक है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर का है? तो बौद्ध बनाई थी। तो मुगल सूबेदार जो मान सिंह था वो राजमहल क्षेत्र को ये राजधानी बनाई थी। और पूछा जाए कि मान सिंह किसका सेनापति था, तो ये अकबर के सेनापति थे। ये काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है और काफ़ी वीवीआई, तो याद रखिएगा। उसके बाद है आपका प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्ण नदी की परियोजना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1771 में संथाल जनजाति में किसने जमींदार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था वो तिलका मांझी ने किया था। कब हुआ था? 1771 में। मुगल बादशाह औरंगजेब किस राजा को अपने साम्राज्य के सम्मिलित नहीं कर सका? तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो जो राजा थे वो सिंह राज थे जिन्होंने औरंगजेब की स्वीकार नहीं की थी। किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जो अनुसूचित जाति है वो धोबी में सबसे अधिक साक्षरता दर है। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी वो दामोदर है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर। ठीक है, जो सबसे प्रदूषित है वो दामोदर है। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो ये पाहन है, इसका जो है वो पाहन है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1960 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पाहन को कालो के नाम से भी जाना जाता है। बारात जाने के बाद महिलाएं लोकनाट्य खेल खेलती है, उस लोकनाट्य का नाम है तो डमकच है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो सोहराय। देश के कुल संचित झारखंड में कोयला का भंडार कितना है? तो 36%। याद रखिएगा झारखंड में कितना परसेंट है? 36%, पूरा भारत का।
टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मंच के लिए उठाने के राजी हुए थे? तो 1920 में टाना भगत जो गांधी जी से मिले और अपने बात रखी। मुगल सम्राट अकबर पान सिंह सूबेदार किस वर्ष झारखंड भेजा गया? तो 1579 में सॉरी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो उड़ीसा छोटा नागपुर के पठार से वो दामोदर नदी का उद्गम होता है। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सेना द्वारा किस उपाधि से विशोभित है? तो ये जो कर्नल की उपाधि दी गई उन्हें। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या था? तो ज्वाला लाखो। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी धन्यवाद।